तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कल हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात की थी। तो डिस्टेंस तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड को ओनली फॉर मेजर करते हैं, डायरेक्शन को नहीं देखते हैं। बट जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम डिस्टेंस की तरह ओनली फॉर मैग्नीट्यूड नहीं देखेंगे, साथ में डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होती है वो क्या है, कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ है उसको ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। मान लीजिए कोई पोजीशन पॉइंट ए है और यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, मान लीजिए कोई कार हो या कोई भी हो, तो यहाँ से ए पोजीशन स्टार्ट होके और ये घूम फिर के यहाँ तक ऐसे यहाँ पे आ गया बी पॉइंट तक। तो इसका जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ वो क्या होगी, उसकी एक्चुअल डिस्टेंस होगी। ये क्या होगी, इसकी एक्चुअल क्या होगी, डिस्टेंस होगी। जो एक्चुअल पाथ है ये इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देख रहे हम कि पहले ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में गया फिर कौन सी में गया, ये हम नहीं देख रहे। तो जो एक्चुअल पाथ है ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस को कवर किया गया, वही क्या होती है, उसकी डिस्टेंस होती है। तो समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ किसी को समझ में नहीं आए तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकता है। द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो जो एक्चुअल पाथ है वही क्या है, डिस्टेंस है। मान लीजिए तुम अपने घर से रवाना हुए किसके लिए, स्कूल के लिए, और स्कूल आ गए और स्कूल आके वापस चले गए, तो तुम्हें पूछ लिया जाए कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। तो मान लीजिए तुम्हारे स्कूल और जो घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर, तो तुम क्या गए, स्कूल गए सुबह और वापस शाम को आए 4 किलोमीटर, तो 4 और 4 8 किलोमीटर हो गई। तो तुम्हारी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 4 तो क्या हो गई, जाने की हो गई, और 4 ही क्या हो गई, वापस आने की हो गई। तो 4 और 4 क्या आ गया, 8 आ गया। तो जो एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल तुमने जर्नी की, वो टोटल हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। बट तुम्हें अब डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए, अब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर चलते हैं हम। डिस्टेंस तो बात कर ली हम कि एक्चुअल पाथ है वही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड नहीं देखेंगे, ओनली फॉर 4 और 4 को हम नहीं देखेंगे, इसमें हम डायरेक्शन को भी देखेंगे। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैंने बताया था इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को भी साथ में देखेंगे। तो डायरेक्शन की हम बात करें तो ये हमारा मान लीजिए ये घर है, हाउस है यहाँ पे, तो यहाँ से हम रवाना हुए, स्कूल गए और वापस यहीं पे आके क्या हो गए, हम स्टॉप हो गए हमारे घर पे। तो डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की हम अब किसी डायरेक्शन में है, पहले मान लीजिए ये हमारी डायरेक्शन थी, तो वापस हम यहाँ जाके और इसी डायरेक्शन में हम आ गए। तो डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो डायरेक्शन देखेंगे तो मैग्नीट्यूड भी इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए। ए पॉइंट से हम स्टार्ट हुए और मान लीजिए स्कूल बी पॉइंट पे है, तो ए पॉइंट से हम बी पॉइंट तक गए 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर वापस आए, तो ये तो 8 किलोमीटर है, ये तो क्या हुई, डिस्टेंस हुई। बट डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में थे हम उसी डायरेक्शन में हम क्या आ गए, वापस आ गए, वापस आ गए। मान लिया हम ईस्ट में गए, ईस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट वापस आ गए उसी डायरेक्शन में हम। तो डायरेक्शन है वो वापस सेम आ गई, वापस सेम पॉइंट पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आगे देखते हैं हम। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें हम ओनली फॉर मेजर क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, डायरेक्शन को हमें नहीं देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन
टू एक्सप्लेन इट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस कवर की। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर। रमेश है वो 65 किलोमीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर इन व्हीकल्स। जो व्हीकल्स में क्या हो रही है, मेजर। और ये जो डिस्टेंस है वो किस में मेजर की जाती है, व्हीकल्स के ओडोमीटर में। किस में मेजर की जाती है, ओडोमीटर में की जाती है। और जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है, स्पीडोमीटर में। डिस्प्लेसमेंट इज ए, अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में किसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें, डायरेक्शन को। रिक्वायरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, मैग्नीट्यूड की भी होगी और डायरेक्शन की भी होगी फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल, रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। तो वहाँ पर हमने अभी ऊपर वाला जो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देखो कोई डायरेक्शन नहीं लिखी है कि 65 किलोमीटर है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये यहाँ पे कोई मेजर नहीं किया है। क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस है वो, और वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमें डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। तो रमेश है ये कौन सी डायरेक्शन में 65 किलोमीटर है वो कवर कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ये कर रहा है साउथ वेस्ट में। कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, साउथ वेस्ट में ये मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन की हम बात करें तो किस टाइप से हमें डायरेक्शन शो करनी होती है। तो मान लीजिए हम जब पेज पर लिख रहे होते हैं नोटबुक में, तो अपर साइड तो हमें क्या मानना है, नॉर्थ मानना है। क्या मानना है, नॉर्थ। और जो नीचे की साइड है उसमें क्या मानना है, साउथ मानना है। और इस साइड हम क्या मानेंगे, ईस्ट मानेंगे। और इस साइड हम क्या मानेंगे, वेस्ट मानेंगे। तो यहाँ पे ये साउथ वेस्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, साउथ वेस्ट बता रहा है। तो ये जो रमेश है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है वो। ये तो क्या हो गया, देखो साउथ हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो रमेश इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के द्वारा पता चल गया हमें कौन सी डायरेक्शन जा रहा है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ में हम क्या मेजर करेंगे, डायरेक्शन मेजर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो भी हो सकता है। जो मैंने हाउस वाला, वो स्कूल वाला एग्जांपल लेके बताया था कि तुम मान लीजिए सुबह घर से क्या गए, स्कूल गए और वापस ही घर पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो गया, जीरो हो गया। बट जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई थी, 8 किलोमीटर हो गई थी, 4 और 4। तो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो भी हो सकता है व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम। मान लीजिए तुमने इनिशियल पॉइंट मोशन स्टार्ट की ए पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट है, और एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम, और फाइनल पॉइंट भी वापस तुम घूम फिर के और यहीं पे आ गए। तो इनिशियल पॉइंट भी यही था और फाइनल पॉइंट भी यही था। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। और एग्जांपल, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और यहाँ से सर्कुलर मोशन स्टार्ट की और वापस यहीं पे आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। बट डिस्टेंस हम निकालेंगे इसकी, तो डिस्टेंस तो इसने कवर किया ना, तो इसकी पेरीमीटर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर सर्कुलर का। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। बोलो बोलो, 2πr होता है ना। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये डिफरेंस बता रखा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो ए पॉइंट से क्या कर रहा है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है। और यही इसमें देखो क्या बता रखा है, फाइनल पॉइंट बता रखा है। ये देखो इनिशियल पॉइंट और यही क्या है, इसका फाइनल पॉइंट है। तो इसने यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ से होते हुए और ये यहाँ पर आ गया। तो इसकी जो यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आ गया ए पॉइंट पे, तो इसकी जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, वो क्या होगी, 2πr हो गई। इसका पेरीमीटर मेजर कर लेंगे। बट हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे
तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ, ये बता सकता है? तो ये इस कारण हुआ, इसका देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, 0 है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, 0 है। यदि इसने मान लीजिए यहाँ से लेके और यहाँ तक डिस्टेंस कवर की होती, यहाँ तक, तब क्या होता, तब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये सर्किल देखो हाफ हो जाएगा यहाँ तक, तो इसके पाई आर हो जाएगा। हाफ से डिवाइड कर देंगे इसको 2 पाई आर को, तो क्या बचेगा, पाई आर। तो यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। बट हम बात करें किसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो विथ डायरेक्शन देखेंगे, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ए पॉइंट से बी तक टोटल कितनी डिस्टेंस है, वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आर ये हो गई और आर ये हो गई, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर प्लस आर इक्वल टू आर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो इसकी क्या आ रही है, देखो टोटल डिस्टेंस तो आ रही है इसकी पाई आर, जब फाइनल पॉइंट बी को मानिए तब। ए को नहीं मान रहा हूँ अभी मैं, फाइनल पॉइंट में मेरी तरफ से बता रहा हूँ, ये फाइनल पॉइंट बी को मानिए तब टोटल डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो आर ये और आर ये, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। तो समझ में आया, नहीं आया? तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तब डिस्प्लेसमेंट 0 एंड डिस्टेंस वो एक्चुअल पाथ हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे बता रखा है बॉक्स बना के। तो तुम्हें पूछ लिया जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखो, तो तुम्हें ये सर्किल बना के भी एक्सप्लेन करना है पहले, और फिर ये बॉक्स बना के। तो डिस्टेंस में क्या बात बोल रखी है वो देखो, डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस होती है वो तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, शॉर्ट पाथ चूज करेंगे हम, यानी डिस्टेंस बीच में क्या होना चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। मान लीजिए सर्किल था, तो ए से यहाँ से जर्नी स्टार्ट की और बी तक ये मान लीजिए गया, तो इसकी जो एक्चुअल पाथ था ये था, ये यहाँ से घूम के गया यहाँ पे, बट हम शॉर्ट डिस्टेंस देंगे बी तक जाने के लिए, तो ये सीधे डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे सीध लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो डिस्टेंस है ये मैंने बहुत बार बता दिया, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं देखते हम, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को हम देखते हैं। इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, यानी ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस है, इसको हम जीरो और नेगेटिव नहीं कर सकते। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक चल के यहाँ तक वापस भी आ गए, तो भी डिस्टेंस तो हो भी गई ना, और डिस्टेंस यहाँ हो गई, तो माइनस में तो जाने का सवाल ही नहीं है। डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को तो देख नहीं रहे, तब ये माइनस में नहीं जा सकती। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ए से इधर गई और वापस ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ तक आके और वापस इधर चला गया, तो यहाँ पे जितना ये इधर गया ये भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ से यहाँ पे गया वो भी ऐड करेंगे, तो माइनस में नहीं जाएगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी डिस्टेंस। बट जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और नेगेटिव हो सकता है। कौन, डिस्प्लेसमेंट। बोलो बोलो। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लाइनियर पाथ। जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कैसे होगी डिस्टेंस, जब लाइनियर पाथ हो, सीधा पाथ हो। मान लीजिए ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट है, उसने जर्नी स्टार्ट की और सीधा गया यहाँ से, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, ये होगी, ये वाली पाथ हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगा। तो डिस्टेंस किसकी इक्वल हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, जब लाइनियर पाथ हो, इन लाइनियर पाथ। ये उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेजर देन डिस्टेंस।
और डिस्प्लेसमेंट है ये भी डिस्टेंस के क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, और इट्स लेसर देन डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है वो देखो। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है पहले वो देखो। ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ। उसका पाथ कैसा है? सेमी सर्कुलर है, और इसकी रेडियस कितनी है? 10 मीटर। स्टार्टिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो ये इसका क्या है? सेमी सर्कुलर पाथ है। इसने यहाँ से क्या की, जर्नी स्टार्ट की और यहाँ बी तक आया, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है? रेडियस इसकी दे रखी है 10 मीटर। 10 मीटर इसकी क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करें। किसकी बात करें हम? डिस्टेंस की। डिस्टेंस की हम बात करें। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर हो जाएगा, तो जो सर्कुलर होता है उसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हाफ सर्किल है, तो इस हाफ से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है, और मल्टीप्लाई आर से करेंगे तो आर कितनी है? 10 है। तो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? 31.4 मीटर आ जाएगी। ये तुम्हारा आंसर आ गया किसका? डिस्टेंस का। ये तो आया डिस्टेंस का। इसमें देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछ रखा है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा? इसको डायरेक्शन में देखेंगे, साथ में क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन में होनी चाहिए। ए पॉइंट से स्टार्ट हो गया, यहाँ तो जा रहा है, तो सीधा लेंगे इसको यहाँ से, तो ए से बी सीधा इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और ए बी को निकालेंगे तो ए बी कैसे निकालेंगे? ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए कितनी है? 10 मीटर है, और ओ बी भी क्या है? रेडियस है। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस ज़्यादा आई या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस तो 31.4 मीटर आई थी, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 20 मीटर आया है। तो 20 मीटर क्या है? कम है 31.4 से। तो डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस। जो ऊपर एक लाइन आई थी उसको ये प्रूव कर रहा है ना। हाँ, इस वाली को, ये वाली को देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है? ए बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले हम डायरेक्शन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? डायरेक्शन को। ये 4 किलोमीटर, ऊपर तो क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ, ईस्ट और वेस्ट। डायरेक्शन को हम बना लेते हैं इस टाइप से। इस टाइप के क्वेश्चन में बनाना होता है। तो ये 4 किलोमीटर है। ये किस डायरेक्शन में बता रखा है? नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर नॉर्थ जाने के बाद में टर्न लेता है कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। तो ये राइट इसका इधर होगा, तो ये 4 किलोमीटर इधर चला गया। तो इसका ये हो गया पॉइंट, इसका ये पॉइंट हो गया। मान लीजिए इसका ओरिजिन पॉइंट तो क्या है? ये है ओरिजिन पॉइंट, तो इसका ये है। और ओ से ये पहले क्या गया? यहाँ पे गया। इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी। तो अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने? 4 किलोमीटर तो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गया, और 4 किलोमीटर फिर ये राइट टर्न ले लिया इसने, तो ये इस डायरेक्शन में चला गया। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में ये इधर है 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो हम टोटल क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसका एक्चुअल पाथ हो जाएगा तो 4 ये और 4 ये। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 + 4, यानी ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए
प्लस ओ बी, इसकी क्या होगी टोटल डिस्टेंस हो गई, वो कितनी हो गई 8 किलोमीटर हो गई, 8 किलोमीटर हो गई। तो ये तो हो गई क्या टोटल डिस्टेंस। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि शॉर्ट पाथ होगा, उसका शॉर्ट पाथ हमें चूज करना है, यानी डायरेक्शन में देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है नॉर्थ ईस्ट है, उसकी डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ईस्ट है। तो इसको यहाँ से हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इसकी डायरेक्शन है, ये वाली ओ बी है, ये सीधी क्या है इसकी डायरेक्शन है ओ बी। तो ओ बी को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ओ बी को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसको पाइथागोरस जो प्रमेय है उससे सोल्व करेंगे। तो ये इसका क्या है 90 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने वाली जो आर्म है ये फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल है किसके होगा, ओ बी स्क्वायर ये इक्वल किसके होगा ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर के ऊपर से हम क्या हटाएंगे ये स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर क्या चला जाएगा ये रूट में चला जाएगा, रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना। तो 16 प्लस 16 ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 4 4 आ गया दोनों साइड, तो 16 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फोर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 रूट 32 आ गया, रूट 32 आ गया। तो रूट 32 को हम सॉल्व करते हैं, रूट 32, तो रूट 32 को इस टाइप से भी लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 मल्टीप्लाई 2 तो भी कितना आएगा 32 तो आएगा, 16 की टेबल 2 कितनी होगी 32 तो होगी। तो जो 16 का जो रूट है कितना होता है 4 होता है, 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, तो 16 का रूट आ गया 4, तो इसको कम बाहर ले लेंगे 4 आ गया, और ये क्या आ गया रूट 2, तो ये 4√2 किलोमीटर आ गया, क्या आ गया 4√2 किलोमीटर, यानी 16 का हमने क्या निकाल लिया रूट निकाल लिया। 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो 4√2 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम रूट 2 को, तो 2 का रूट कितना होता है 1.414, 1.414 ये होता है रूट 2 का वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.65 किलोमीटर, और किलोमीटर आएगा, और ये भी कौन सी डायरेक्शन में है ये है नॉर्थ ईस्ट में, कौन सी डायरेक्शन में है नॉर्थ ईस्ट में। 5.6 किलोमीटर ऐसे लिखना है आगे, 5.6 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन में है 5.6 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर हुआ अच्छी तरह से, फिर भी कोई डाउट रह गई हो तो वो पूछ सकता है बिना किसी झिझक के। थैंक यू।